मुरैना लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंच चुके हैं और पल रहे घड़ियालों को चंबल नदी में अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री छोड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंबल नदी पर वोटिंग भी करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त पहुंच भी चुके हैं मुरैना। उनके साथ कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, मुरैना ज़िले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद चंबल नदी में वो घड़ियालों को छोड़ने जा रहे हैं। तो चंबल नदी में 10 घड़ियालों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोड़ने जा रहे हैं। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे। मंथन भी होगा, एक मीटिंग होगी जिसमें कैसे पर्यटन से इसे जोड़कर इस इलाके के लोगों के लिए रोज़गार डेवलप किया जाए, उसकी और संभावनाओं को खोला जाए। इसके लिए एक मंथन भी होगा, मीटिंग भी होगी और 10 घड़ियालों को आज चंबल नदी में मुख्यमंत्री छोड़ने जा रहे हैं। वोटिंग भी करेंगे मुख्यमंत्री और तस्वीरों का पल पल का अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और घड़ियालों को चंबल नदी में आज वो छोड़ेंगे। तो बोट पर सवार हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कुछ ही देर बाद अब घड़ियालों को चंबल नदी में वो छोड़ने जा रहे हैं। चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण की संभावनाओं को और बेहतर करने के लिए उस दिशा में एक और बड़ा कदम देवरी घड़ियाल सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे और इस इलाके को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर किस तरह से डेवलप किया जाए, यही कोशिश मुख्यमंत्री की है, सरकार की है, प्रशासन की है। तो मुरैना दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवरी घड़ियाल सेंटर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और जो 10 घड़ियाल हैं उन्हें चंबल नदी में मुख्यमंत्री छोड़ने जा रहे हैं। चंबल के इलाके में, मुरैना के इलाके में पर्यटन की असीम संभावनाओं को बल देते हुए और कोशिश है लगातार सरकार की कि इस इलाके में जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन्हें मध्य प्रदेश के नक्शे में उकेरा जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए और लोग यहाँ तक पहुँचे ताकि यहाँ पर रोज़गार लोगों को मिले। और इसी दिशा में 10 घड़ियालों को आज चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री खुद बोट पर सवार हैं, उनके साथ वीडी शर्मा, ऐंदल सिंह कंसाना, ज़िले के प्रभारी मंत्री करण सिंह, ये सब वहाँ पर मौजूद हैं। सभा को भी संबोधित किया इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। स्थानीय लोगों ने खूब स्वागत किया। विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी बोट पर उनके साथ हैं और थोड़ी देर बाद चंबल नदी में 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो एक बड़ी सौगात इस वक्त मुख्यमंत्री देने जा रहे। 80% से भी अधिक घड़ियालों का घर है मध्य प्रदेश की चंबल नदी और आज चंबल नदी और अभ्यारण्य का भ्रमण भी करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं चंबल नदी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त बोटिंग कर रहे हैं।
यहाँ पर ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो चंबल नदी के हैं, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव मुरैना दौरे पर हैं और देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हैं सीएम, जहां पर वो नौका विहार का आनंद ले रहे हैं और जायजा ले रहे हैं चंबल नदी का। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना के दौरे पर हैं और इसके साथ ही ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ अब वो मुरैना दौरे के अगले कार्यक्रम के साथ ही राजघाट पहुंचकर चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़कर वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देने इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीरें मुरैना से इस वक्त, और कराधाम आश्रम का भी आज वो दौरा करेंगे, यानी कि मुरैना के दौरे पर है। कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो घड़ियालों को चंबल नदी में आज सीएम छोड़ेंगे, प्रतिबद्धता का संदेश देंगे और इसके साथ ही चंबल नदी में मुख्यमंत्री इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये दौरा वन्यजीव पर्यटन को एक नया आयाम देने का संकेत है। वे चंबल अभयारण्य का दौरा कर रहे हैं। चंबल नदी के घड़ियाल अभयारण्य की व्यवस्थाओं का अवलोकन वो कर रहे हैं और इसके साथ ही चंबल नदी के जैव विविधता, उसके संरक्षण के उपायों पर भी आज वो खास तौर पर चर्चा करेंगे। तो इसके पहले भी आपने सुना था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यधिक मुरैना जो है समृद्ध है। यहाँ के घने वन, विविध वृक्ष, वन्य प्राणी राज्य की पहचान बन चुके हैं और मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों का घर तो है ही। इसकी जानकारी भी सीएम ने मीडिया के सामने मुखातिब हुए दी थी। और राज्य चीते पुनर्स्थापन में एकमात्र ये राज्य भी है मध्य प्रदेश, और इसी क्रम में लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग नए क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए दौरा भी कर रहे हैं, नई पहल कर रहे हैं और ये नया आयाम मुरैना में इस वक्त पहुंचते हुए घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ने का आज का विशेष कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव का है। तो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना जिले के दौरे पर हैं। अगर बात करें उनके पूरे कार्यक्रम की, तो आज दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास 5वीं बटालियन स्थित हेलीपैड पर पहुंचे और यहां पर कृषि मंत्री इंदर सिंह कंसाना, मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा सहित अन्य स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह कार से सीधे मुरैना शहर के बैरियर चौराहे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। तो देखिए, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर घड़ियालों को चंबल नदी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छोड़ेंगे और इस कार्यक्रम में वो पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना है, जिसकी दिशा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ रहे हैं। यह अभयारण्य 1978 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित भी किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात करें तो जो लुप्त होती प्रजाति है उनके संरक्षण को लेकर खास तौर पर यह कदम उठाया जाता है और इसी क्रम में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दिशा में, मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए ये पहल की है। तो एक नई पहल और इसी के साथ चंबल नदी में मुख्यमंत्री इस वक्त बोटिंग कर रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद है और कुछ ही देर में बस कार्यक्रम स्थल पर भी वो पहुंचेंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो मुरैना के दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर इस वक्त बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई, और संरक्षण की दिशा के साथ ही साथ आज पूरी तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव चंबल नदी का किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उनके साथ
और भी कई मंत्री मौजूद हैं और देखिए किस तरह से वो हर क्षेत्र को दूरबीन के सहारे देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं, वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो निरीक्षण करने के लिए तीनों हैं इस वक्त एक साथ बोटिंग करते हुए। ये लाइव तस्वीरें मुरैना से इस वक्त दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। तो अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें और उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि चंबल नदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है और दुनिया भर में लगभग 3000 घड़ियालों में से लगभग 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। पहली घड़ियाल जनगणना 4 दशक पहले शुरू हुई थी, जिसमें चंबल में इस प्रजाति की महत्वपूर्ण उपस्थिति का पता चला था। अनुकूल तापमान के कारण घड़ियाल आमतौर पर जनवरी और फरवरी में पानी से बाहर आते हैं, जिससे मगरमच्छों के साथ उनकी गिनती करना आसान हो जाता है। तो यह अभ्यारण्य 3 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त संरक्षण परियोजना है। इसे आधिकारिक तौर पर 1978 में मध्य प्रदेश में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और इस अभ्यारण्य की बात भी कर लेते हैं जो 5.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित भी किया गया है। तो देखिए तापमान के अनुकूल हर जीव जंतु का एक अपना समय होता है और इसी दौरान इसी समय का वातानुकूलित होने पर आप चूंकि निरीक्षण कर रहे हैं सीएम और साथ ही मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए नए नए क्षेत्रों में आयाम गढ़ने के लिए एक नई पहल इसे कहा जा सकता है। देवरी घड़ियाल सेंटर से ये लाइव तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त बोटिंग करते हुए दर्शकों के बीच। और आज घड़ियालों को चंबल नदी में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव छोड़ेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये दौरा वन्य जीव पर्यटन को एक नया आयाम देने का संकेत है। वो चंबल अभ्यारण्य का दौरा कर रहे हैं और चंबल नदी के घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन कर रहे हैं। वो चंबल नदी के जैव विविधता और उसके संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वो नौका विहार कर रहे हैं और साथ ही कई विषयों पर चर्चा भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ के घने वन हैं, विविध वृक्ष और वन्य प्राणी राज्य की पहचान बन चुके हैं। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों का घर बन चुका है और ये राज्य चीते पुनर्स्थापन में भी एकमात्र ऐसा राज्य है। और मुख्यमंत्री ने घड़ियालों के संरक्षण पर भी जोर दिया है और बताया है कि चंबल नदी में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 3000 घड़ियाल हैं और इनमें से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। और जनवरी और फरवरी के दौरान इन घड़ियालों में को पानी से बाहर निकाला जाता है और जिनकी गिनती भी करना आसान हो जाता है। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल और वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से ये एक महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना है। और मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लुप्त प्राय घड़ियाल जो हैं उनका लाल मुकुट वाले जो कछुए हैं और जो बाकी प्रजाति हैं उनके संरक्षण के लिए भी काम किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस परियोजना पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उनकी ये बोटिंग की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर मुरैना दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नदी में बोटिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये चंबल नदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। दुनिया भर में लगभग 3000 घड़ियालों में से लगभग 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। पहली घड़ियाल जनगणना 4 दशक पहले शुरू हुई थी, जिसमें चंबल में इस प्रजाति की महत्वपूर्ण उपस्थिति का पता चला था। अनुकूल तापमान के कारण घड़ियाल आमतौर पर जनवरी और फरवरी में पानी से बाहर आते हैं, जिससे मगरमच्छों के साथ उनकी गिनती करना आसान हो जाता है। आंकड़ा भी आपको बता देते हैं, चंबल नदी में आज 10 घड़ियाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव छोड़ेंगे। कार्यक्रम के बाद
आपको बता रहे हैं कि आज कई कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के थे मुरैना में, और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अब वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी पहुंचेंगे। इस दौरान 10 घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही अगर आज के इस कार्यक्रम की बात करें तो चंबल क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई सारे दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम की बात भी कर लेते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के दौरे पर हैं और उनका स्वागत जो है आज कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना, मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत कर किया था। इसके बाद वो सीधे मुरैना शहर के बैरियर चौराहे पर पहुंचे थे और यहां उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया था और साथ ही आम सभा को भी संबोधित किया था। इस दौरान भी उन्होंने ये बात रखी थी कि मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए और ये दिशा निर्देश यहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए भी दिए जा सकते हैं। इसी क्रम में वो आगे बढ़े और राजघाट पहुंचे हैं और इसके बाद जो कार्यक्रम है उनका आज नदी में 10 घड़ियालों को छोड़ने का वो भी पूरा करेंगे और इसके बाद वापस वो रवाना हो जाएंगे। तो आज कई कार्यक्रमों में एक साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देखिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो बोटिंग करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ आप देख पाएंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा भी मौजूद है और वो हर एक क्षेत्र का पल पल का निरीक्षण करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जी, तो मुख्यमंत्री ने पर्यटन सुविधाओं का भी जायजा लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रकृति ने कई वरदान दिए हैं जिसमें सघन वन, विविध वृक्ष और वन्य जीव शामिल हैं और आज बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसी प्रजातियों का ये घर है और ये दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी संख्या वाला क्षेत्र है। तो इस अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यह अभ्यारण्य 3 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त संरक्षण परियोजना है। इससे आधिकारिक तौर पर 1978 में मध्य प्रदेश में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य का प्राथमिक उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना है। तो अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्रकृति ने मध्य प्रदेश को कई वरदान दिए हैं जिनमें घने जंगल, विविध वृक्ष प्रजातियां और वन्य जीवों की समृद्धि विविधता शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत में बाघों, तेंदुओं और घड़ियालों की सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसने चीतों को पुनः स्थापित करने का काम भी शुरू किया है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मुरैना जिले के दौरे के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। यह प्रतिमा नदी जोड़ो परियोजना की कल्पना करने के लिए वाजपेयी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बनाई गई है। तो ये परियोजना के अंतर्गत ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। 45 करोड़ रुपए खर्च होने का इस परियोजना में अनुमान भी है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यादव इस दौरान चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हो। ये तस्वीरें भी देखिए घड़ियाल की उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं की समीक्षा करते हुए। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव IBC 24 पर चंबल नदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है और आबादी किस तरह है ये तो आप तस्वीरों से ही देखकर समझ पा रहे हैं। दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया भर में लगभग 3000 घड़ियालों में से 85% इस चंबल नदी में ही है जिनके संरक्षण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कदम उठाया है। और इस चंबल में इस प्रजाति यानी कि घड़ियाल की बात करें तो महत्वपूर्ण उपस्थिति का पता भी चलता है क्योंकि 85% ओवरऑल वर्ल्ड में दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं जो 85% आबादी है वो सिर्फ चंबल में है। अनुकूल तापमान के कारण यहाँ पर घड़ियाल की जो मौजूदगी है, जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है और जनवरी फरवरी में ये बाहर भी आते हैं इसी का निरीक्षण करने के लिए। चूंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त उनके अनुकूल तापमान का संरक्षण का प्रयास करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त मगरमच्छों की गिनती आसान भी हो जाती है क्योंकि जनवरी और फरवरी में घड़ियाल आसानी से देखे भी जा सकते हैं और इसी वजह से यही वक्त चुना गया है जनवरी टू फरवरी का, ताकि जो घड़ियाल है उनके संरक्षण के लिए
एक अहम कदम उठाया जा सके। दुनिया भर में लगभग 3000 घड़ियाल हैं, जिसमें से 85% सिर्फ चंबल में मौजूद है। चलिए तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी, जहां पर सीएम मोहन यादव इस वक्त चंबल नदी में घड़ियाल छोड़ रहे हैं। तो देखिए, चंबल नदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है और दुनिया भर में लगभग 3000 घड़ियालों में से लगभग 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। इस वक्त तो जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि पहली घड़ियाल जनगणना 4 दशक पहले शुरू हुई थी, जिसमें चंबल में इस प्रजाति की महत्वपूर्ण उपस्थिति का पता चला था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अनुकूल तापमान के कारण घड़ियाल आमतौर पर जनवरी और फरवरी में पानी से बाहर आते हैं, जिससे मगरमच्छों के साथ उनकी गिनती करना आसान हो जाता है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये दौरा वन्य जीव पर्यटन को एक नया आयाम देने का संकेत है। वो चंबल अभ्यारण्य का दौरा कर रहे हैं और चंबल नदी में जो घड़ियाल हैं उनका अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन कर रहे हैं। इस दौरान वो चंबल नदी के जैव विविधता और उसके संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घड़ियालों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद है और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि अनुकूल तापमान के कारण घड़ियाल आमतौर पर जनवरी और फरवरी में पानी से बाहर आते हैं और यही वजह है कि मगरमच्छों के साथ उनकी गिनती करना इस समय में आसान हो जाता है। लाइव तस्वीरें मुरैना से, जहाँ पर घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब तक आपने ये तो सुना कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव घड़ियाल छोड़ रहे हैं। घड़ियाल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल है, नई पहल है, लेकिन ये आप जरूर सोचेगा कि घड़ियाल का संरक्षण क्यों जरूरी है। लुप्त हुई प्रजाति है, लुप्त होती हुई, क्योंकि अब कई ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर है। बाघों की बात करें, तेंदुए की बात करें, घड़ियालों की बात करें, ये सब ऐसी प्रजाति है जो लुप्त होने की कगार पर है। इनकी संख्या काफी कम है और यही वजह है कि सीएम ने इस मामले को संज्ञान में लिया और चूंकि चंबल भी इन लुप्त प्रजातियों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं को संरक्षण करने के लिए, यानी कि इन्हीं को बचाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये पहल की है और यही वजह है कि सीएम इस वक्त मुरैना के दौरे पर हैं और चंबल नदी में 10 घड़ियाल, लगभग 10 से ज़्यादा ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जानकारी के हिसाब से 10 घड़ियाल यहाँ पर वो छोड़ने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए घड़ियालों की भी, जो जनवरी फरवरी में, जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जनवरी फरवरी में ये काफ़ी संख्या में देखे जाते हैं। अनुकूल तापमान रहता है, वातावरण रहता है, वातावरण के हिसाब से इस वक्त उनकी जो संख्या है वो गिनने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि मगरमच्छ और घड़ियाल आप देखेंगे तो लगभग एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है और यही वजह है कि अलग अलग तौर पर उनकी संख्या सटीक जानकारी के लिए जनवरी फरवरी में ये कार्यक्रम सीएम का रखा गया है और वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उनके साथ भी वीडी शर्मा, ये सभी भी है और इस वक्त सभी को आप देख पा रहे हैं अलग अलग बक्से से जो घड़ियाल हैं उनको चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। तो प्रकृति का संरक्षण ही इसे कहेंगे कि घड़ियाल जो है उनके संरक्षण के लिए कदम मुख्यमंत्री ने उठाया है। देवरी घड़ियाल सेंटर है ये, जहां से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। आप लुप्त प्रजाति की भी बात करें तो लुप्त प्रजाति में बाघ, तेंदुआ, कछुआ, लाल मुकुट वाला जो कछुआ होता है, गंगा डॉल्फिन, ये सभी हैं। इनके संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है और मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य भी है जिसने चीतों को पुनः स्थापित करने का काम भी शुरू किया था। आपको याद होगा कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर पुनः स्थापित करने के लिए चीतों को एक बड़ा कदम माना जाता है अब तक का, और ये एक और अहम कदम भी इसे माना जा सकता है कि घड़ियाल संरक्षण के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये पहल की है।
तो देखिए, चंबल नदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। दुनिया भर में लगभग 3000 घड़ियालों में से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं और पहली घड़ियाल जनगणना 4 दशक पहले शुरू हुई थी, जिसमें चंबल में इस प्रजाति की महत्वपूर्ण उपस्थिति का पता चला था। अनुकूल तापमान के कारण घड़ियाल आमतौर पर जनवरी और फरवरी यानी कि इसी महीने में पानी से बाहर आते हैं, जिससे मगरमच्छों के साथ उनकी गिनती करना आसान हो जाता है। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से एक महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना है। ये अभयारण्य जो है वो 1978 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य लुप्त और प्राय घड़ियाल जो थे उनका लाल मुकुट वाले, जो इस तरह से बताया जा रहा है कि लाल मुकुट वाले छत कछुए और गांगे डॉल्फिन जैसी प्रजातियों का संरक्षण करना था। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, देखिए, लाइव तस्वीरें हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। मुरैना दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है। बताइए इस पूरे आयोजन के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो कहीं ना कहीं चंबल इलाके में पहली बार, अगर देखा जाए तो कोई मुख्यमंत्री पहली बार आया और उन्होंने यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ भी उठाया और उसके बाद 10 घड़ियाल भी छोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से चंबल की जो छवि है पूर्व में 10वीं के समय पर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं चंबल की जो छवि है वो पूरी तरह से सुधार की जा रही है, जिसके लिए सरकार और सरकार के में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। और क्योंकि ये भी आया है कि जो 10 घड़ियाल बोटिंग की है, उन्होंने एक संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश के लोग क्या देश विदेशों के लोग भी अब चंबल में आए, पर्यटक का को लुभाए और जिस तरीके से चंबल में बोटिंग भी करें और घड़ियाल और मगरमच्छ जो तमाम सारे जो लोग हैं उन जो जली जीव हैं उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। क्योंकि चंबल विश्व की एक ऐसी नदी है जिस तरीके से देखा जाए तो जो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त नदी है, तो यहाँ पर लोग आए और कहीं ना कहीं पर्यटक को बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जैसे कि आपने कहा, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि भारत में बाघों, तेंदुओं और घड़ियालों की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री के आज के इस कार्यक्रम की, तो घड़ियालों को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, इसके बाद क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, आगे के अपडेट्स दीजिए जरा। बिल्कुल देखा जाए कि इस यहाँ से अब वो चूंकि घड़ियालों को छोड़ने के बाद में और जिस तरीके से बोटिंग का लुत्फ उठाते हुए चंबल नदी राजघाट के पास पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। सिया पिया मिलन समारोह जो कार्यक्रम करईधाम आश्रम पर चल रहा है वहां पर कार्यक्रम में मौजूद होंगे और जो गौशाला बनी हुई है करईधाम आश्रम पर, वहां पर भी चूंकि रामधुनी और तमाम सारे जो कार्यक्रम है वहां पर भी बैठेंगे और उसके बाद जो गौशाला बनी हुई है तो गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम भी देख पा रहे हैं और लगातार दर्शकों को भी अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे और दूसरी तस्वीर जहां पर घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है। बताइए सत्येंद्र, हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हो। सत्येंद्र, बताइए क्या विशेषता है अभी। बिल्कुल देखा जाए जिस तरीके से चूंकि चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल में तमाम सारे जो भेड़ हैं, पर्यटक की तमाम सारी जो दिशाएं, मितावली, पड़ावली, जरा बटेश्वरा, तमाम सारे जो मंदिर हैं, ये भी जो श्रृंखला है, शिव मंदिरों की श्रृंखला है, वो भी चंबल इलाके में आती है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जो लगातार कहते हैं कि पर्यटकों का जो बढ़ावा है वो मध्य प्रदेश का हब बने और कहीं ना कहीं उसको अब चंबल को भी उस पर्यटक हब में जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अब चंबल में भी पर्यटकों का बढ़ावा होगा और लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो लोगों को जो रोजगार की बात की जाए तो उसके भी कई तमाम सारे जो निवेशक हैं वो निवेश भी मिलेंगे और लोगों को काफी अच्छे खासे रोजगार भी मिलेंगे। और जो पर्यटक जब जिस दिशा में आने, चूंकि यहाँ देखा जाए तो कम से कम चंबल के जो बड़े बड़े बिहड़ और टापू है, चूंकि तमाम सारी फिल्मों की शूटिंग चंबल में हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस इलाके को भी डेवलप किया जा सकता है। और चूंकि जब स्कूलों में चीते छोड़े गए थे उस समय भी घड़ियालों की रुचि आई थी कि जब, और लगातार मुख्यमंत्री जी तो पूर्व में भी कई बार कह चुके हैं कि जिस तरीके से चीतों का हाथ है और उसी तरह से क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चंबल है एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। और वैसे तो देखा जाए तो देश के अंदर घड़ियालों का जो प्रजनन होता है वो सिर्फ
मुरैना जिले में ही घड़ियाल सेंटर, इको सेंटर बनाया है, वहीं ये पूरा जो मैनेज है वो किया जाता है और उसके बाद जब घड़ियाल बड़े हो जाते हैं उनको चंबल नदी में छोड़ा जाता है और लगातार चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या भी बढ़ रही है। और अगर घड़ियालों की बात की जाए तो तमाम सारी जो नदियां हैं मध्य प्रदेश की, उन नदियों में भी चाहे पूनो की बात की जाए या सीधी की नदी सीधी जिले में है, वहां पर भी नदियों पर भी घड़ियाल छोड़े गए हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, तो लाइव तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुरैना दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर सबसे पहले उन्होंने बोटिंग की और इसके बाद यहां पर घड़ियालों को छोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं ये सीएम इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो सीएम मोहन यादव यहाँ पर इस वक्त इसका सबसे अच्छा समय नवंबर घोषणा कर रहे हैं, फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में संबोधित कर रहे हैं। को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभयारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर साहब, माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कृषि अजय सिंह कंसाना जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अग्रवाल जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती सरला रावत जी, हमारे पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया जी, सबके साथ आ जा करके मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और खास करके हम सब जानते हैं कि ये हजारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं, ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे और धीरे धीरे इनको अपनी जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। और इसकी रोचक जानकारी भी बड़ी अच्छी है। अंडों को जब सेक करके इनको टेम्परेचर दिया जाता है, तो टेम्परेचर के बलबूते पर मुझे फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया कि टेम्परेचर के आधार पर वो मेल और फीमेल हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा तो मेल, टेम्परेचर थोड़ा कम तो फीमेल। ये प्रकृति की अद्भुत लीला है, सुनकर के भी आनंद आता है, रोमांच भी आता है। लेकिन इसके साथ जो हमारे ग्रामीण आसपास के यहाँ ग्रामीण वासी है, उनको भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से लोगों को जिज्ञासा भी शांत हो, पर्यटन का आनंद भी हो, लेकिन रोजगार का अवसर मिले। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ पहले यहीं बगल में शिवपुर मुरैना का पुराना हिस्सा जो अब जिला बन चुका है, वहाँ चीते छोड़े। अब यह घड़ियाल अभ्यारण्य भी एक सेंचुरी बन सकता है। भविष्य में माधव टाइगर रिजर्व को भी हम बहुत जल्दी टाइगर रिजर्व की श्रेणी में मान्यता देने वाले हैं। कुल मिलाकर के चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। मुझे संतोष है, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव वन्य जीव है उनसे सब परिचित हो सके। मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री भी हैं। तो मुरैना से आप देख रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जहां उन्होंने चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में चंबलों को छोड़ा था और उसके बाद
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संबोधन किया, सब जानकारी दी पूरे कार्यक्रम की और उन्होंने बताया कि तो मुरैना से तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां चंबल में घड़ियाल अभयारण्य की शुरुआत की गई है और सीएम मोहन यादव ने घड़ियालों को चंबल नदी में छोड़ा आज और इस इलाके को चंबल अभयारण्य के रूप में विकसित करने का सरकार प्रयास कर रही है।